तो चलिए आज हम एक बिल्कुल नए कार्टून हीरो धुनाधर के क्रिएटिव ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं। मतलब हम ये समझेंगे कि आखिर कागज पर बना एक आइडिया स्क्रीन का सुपरस्टार बनता कैसे है। कभी सोचा है एक कार्टून सुपरस्टार पैदा कैसे होता है? ये सिर्फ अच्छी ड्राइंग या एनिमेशन का कमाल नहीं है। नहीं, इसके पीछे होता है एक सोचा समझा सॉलिड फॉर्मूला। आज हम धुनाधर के केस स्टडी से इसी फॉर्मूला को डिकोड करने वाले हैं। किसी भी जबरदस्त कहानी की शुरुआत होती है एक धांसू आइडिया से। तो सबसे पहले धुनाधार के उस कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मतलब उस एक लाइन को जो इस पूरे कैरेक्टर की आत्मा है। तो ये धुनाधर है कौन आखिर? वो एक मजेदार लेकिन शक्तिशाली भारतीय सीक्रेट एजेंट है। लेकिन असली मसाला इन शब्दों में है: फिल्मी एंट्री, स्वैग और पंच डायलॉग। यही इस कैरेक्टर का डीएनए है। मतलब बनाने वालों का इरादा बिल्कुल साफ था। एक ऐसा हीरो चाहिए जो एक्शन भी करे, कॉमेडी भी करे और जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सके। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी भी शो के लिए पहले कुछ सेकंड्स ही सब कुछ होते हैं। ये स्क्रिप्ट ऑडियंस को तुरंत कहानी में खींचने के लिए एक बहुत ही क्लासिक पर हमेशा काम करने वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है। देखते हैं कैसे। देखिए, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है पर इतना असरदार कि पूछो मत। स्टेप 1, पहले तो प्रॉब्लम दिखाओ कि शहर में बड़ी गड़बड़ हो गई है। स्टेप 2, फिर एक रहस्यमयी आवाज से सस्पेंस बनाओ। और फिर स्टेप 3, एक धमाकेदार एंट्री के साथ हीरो को सामने ले आओ। बस इतना होते ही देखने वालों के मन में एक ही सवाल उठता है, भाई ये है कौन? और ये है वो लाइन जो सारा गेम बदल देती है। जरा सोचिए, हीरो अभी तक स्क्रीन पर आया भी नहीं है, पर ये एक डायलॉग उसे पहले ही लेजेंड बना देता है। इसे कहते हैं रेप्यूटेशन बिल्डिंग। मतलब हीरो के आने से पहले ही उसकी हवा बन जाती है। हमें पता चल जाता है कि ये कोई नया खिलाड़ी नहीं, बल्कि शहर की आखिरी उम्मीद है। एंट्री तो जबरदस्त हो गई, लेकिन एक हीरो को महान बनाती है उसकी कहानी, उसकी पर्सनैलिटी। अब देखते हैं कि इस हीरो में वो गहराई कैसे डाली गई जिससे हम सिर्फ ताली ना बजाएं बल्कि उससे दिल से जुड़ जाएं। यहाँ पर हीरो का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। एक तरफ वो गोल मटोल बच्चा जो सुपर हीरो कॉमिक्स पढ़ता था, और दूसरी तरफ आज का धुनाधार। लेकिन ये सिर्फ एक बिफोर आफ्टर फोटो नहीं है। ये दिखाता है कि उसका बचपन का सपना पूरा तो हुआ, पर एक मजेदार कॉमिक ट्विस्ट के साथ। वो दुनिया के लिए फनी है, पर विलेंस के लिए एक बुरा सपना। यही उसका चार्म है। एकदम परफेक्ट हीरो को देखकर अच्छा तो लगता है, पर मजा नहीं आता है ना? इसीलिए स्क्रिप्ट धुनाधर को देती है गड़बड़ करने वाले गैजेट्स। कभी रॉकेट शूज उसे कहीं और ले जाते हैं, तो कभी प्रेशर कुकर से बना जेट पैक धोखा दे जाता है। ये खामियां, ये गड़बड़ियां ही उसे हमारे जैसा बनाती हैं, रिलेटेबल बनाती हैं। हम उसकी गलतियों पर हंसते हैं और इसीलिए उसे और भी ज्यादा पसंद करते हैं। कहते हैं एक हीरो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उसका विलेन होता है। अब हीरो तो बन गया, पर वो लड़ेगा किससे? धुनाधर की दुनिया में सिर्फ वही नहीं है, बल्कि कई और मजेदार किरदार भी हैं जो कहानी में टेंशन और कॉमेडी का तड़का लगाते हैं। तो मिलिए इस कहानी के बाकी धुरंधरों से। विलेन है प्रोफेसर ग्लिच, जो टेक्नोलॉजी का मास्टर है। और धुनाधर के दोस्तों में है एक हैकर जिसका फंडा है सर्वर डाउन मूड अप, और एक बातूनी रोबोट स्कूटर। हर किरदार को एक खास मकसद से बनाया गया है। कोई टेंशन बढ़ाता है तो कोई कॉमेडी लाता है। प्रोफेसर ग्लिच का ये डायलॉग वाकई कितना स्मार्ट है। ये आज की दुनिया का डर है। यहाँ विलेन किसी बम या बंदूक से नहीं, बल्कि आपके वाईफाई राउटर और ट्रैफिक लाइट्स से डरा रहा है। ये एक ऐसा खतरा है जो आज के बच्चों को भी समझ आता है, और यही चीज कहानी को एकदम फ्रेश और मॉडर्न बनाती है। तो चलिए आप बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है, एक्शन। और देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट कैसे एक्शन और कॉमेडी को एक साथ मिलाकर ऐसा एंटरटेनमेंट बनाती है कि मजा आ जाए। अब देखिए, केले के छिलके पर फिसलना ये तो सदियों पुराना मजाक है, राइट? लेकिन धुनाधर उसी स्लिप को एक कूल फाइटिंग मूव बना देता है। यही तो धुनाधर की खासियत है। वो अपनी सबसे बड़ी बेवकूफी या गलती को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। और हाँ, एक्शन तो है, पर वायलेंस जीरो। यहाँ लेजर गन से गोलियां नहीं, साबुन के बुलबुले निकलते हैं। और धमाके होते हैं तो रंग बिरंगी कन्फेटी उड़ती है। कितना कमाल का आइडिया है ना? थ्रिल भी है और सब कुछ एकदम सेफ और मजेदार भी है। और ये रहा वो एक डायलॉग जिसके बिना हमारा फिल्मी हीरो हीरो ही नहीं लगता।
हर बड़े हीरो की एक पहचान होती है, एक तकिया कलाम होता है। ये लाइन धुनाधर का स्टाइल है, उसका एटीट्यूड है, उसका स्वैग है, सब कुछ है। अच्छा, तो प्रोडक्ट तो तैयार है, पर एक अच्छी चीज बना लेना ही काफी नहीं होता, उसे दुनिया के सामने पेश भी तो करना होता है। अब देखते हैं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट की पैकेजिंग कैसे की गई है। सबसे पहले तो इस टाइटल पर गौर कीजिए। ये सिर्फ लिखा नहीं है, ये चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि ये शो कैसा होने वाला है। एकदम बोल्ड कॉमिक बुक वाला स्टाइल। इसे देखते ही फील आ जाता है कि अंदर फुल ऑन एक्शन, एनर्जी और धमाल मिलने वाला है। और आखिर में आती है ये टैगलाइन, कमाल की है। बच्चों का फेवरेट, विलेंस का नाइटमेयर। ये लाइन एक तीर से दो निशाने लगाती है। ये बच्चों से कहती है कि ये तुम्हारा फेवरेट हीरो है और पेरेंट्स को भरोसा दिलाती है कि ये अच्छाई की जीत की कहानी है। एक ही लाइन में पूरे शो का निचोड़। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि एक हीरो को हमेशा के लिए यादगार बनाने का सीक्रेट मसाला आखिर है क्या? शायद वो सिर्फ ताकत नहीं है और ना ही सिर्फ कॉमेडी। शायद सीक्रेट है इन दोनों का सही मिक्स। एक ऐसा हीरो जो सुपर पावरफुल तो हो, पर कभी कभी थोड़ी गड़बड़ भी कर दे। एक ऐसा हीरो जिसका दिल हमेशा सही जगह पर हो। शायद यही वो फॉर्मूला है जो एक कार्टून को लेजेंड बना देता है।